ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी स्नैपशॉट का पहला चैप्टर चल रहा था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसमें अपन ने कहाँ तक पढ़ा था आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट। इस लाइन तक अपन ने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया था। अब अगला जो पार्ट रहेगा आपने आज का, इसका थर्ड वीडियो बनेगा और इसके लास्ट वीडियो है। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। उसी आफ्टरनून को मेरे अंकल खोसरो थे, वो हमारे घर आए किस चीज़ के लिए? कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट पीने के लिए। ही सेट इन द पार्लर। पार्लर मीन्स होता है बाहर का कमरा, जिसको बैठक रूम अपन बोलते हैं, उसका मतलब हो गया पार्लर। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। तो सिपिंग, कॉफ़ी को सिपिंग करने के लिए और स्मोक करने के लिए और अपनी पुरानी कंट्री को याद करने के लिए वो वहाँ पे आए, बैठे रहे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड। तभी एक दूसरा आगंतुक वहाँ पे आया। ए फार्मर, जो कि एक किसान था, नेम्ड जॉन बायरो, जिसका नाम जॉन बायरो था। एन एसरियन हु ब्रोट ऑफ द लोनली विजिटर आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। वो एसरेनियन था, तो इसलिए वो अर्मेनियन नहीं जानता था, लेकिन अपने अकेलेपन से बचने के लिए, लोनलीनेस से बचने के लिए उसने थोड़ी बहुत अर्मेनियन बोलना सीख लिया था, ताकि वो वहाँ के लोगों से बात कर सके। माई मदर ब्रोड द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड तम्बाकू एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड शिप्ड एंड स्मोक्ड। मेरी माँ थी, वो अकेले जो आगंतुक लास्ट में आया था, जो फार्मर आया था जॉन बायरो, उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई और तंबाकू लेकर आई। उसने सिगरेट को रोल किया और शिप किया एंड स्मोक, यानी कॉफ़ी को तो शिप करना शुरू कर दिया और सिगरेट को साथ में पीना शुरू कर दिया। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, और आखिर में गहरी सांस लेते हुए ही सेड, उसने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। मेरा सफ़ेद रंग का घोड़ा जो पिछले महीने चुरा लिया गया था, वो अभी तक गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड। मेरे अंकल खोसरो थे, उसकी बात सुनकर के बहुत ज़्यादा इरीटेट हो गए। इरीटेट का मतलब होता है चिड़चिड़ाना। एंड शाउटेड, चिल्लाते हुए कहा, नो हार्म, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े का क्या नुकसान है? हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने अपने घर को नहीं खोया? व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, क्यों तुम एक घोड़े के लिए चिल्ला रहे हो, रो रहे हो? यानी उसकी तो तकिया कलाम था, वो बोलता था ऐसे कि वो कोई नो हार्म, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा, दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, तुम्हारे लिए तो सही हो सकता है, ए सिटी ड्वेलर, क्योंकि तुम शहर में रहने वाले हो। जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, बट वॉट ऑफ माई सरे। सरे का मतलब होता है घोड़ा, गाड़ी, घोड़े के पीछे वाली जो गाड़ी होती है उसको बोलते हैं। तो व्हाट गुड इज ए सरे विदाउट ए हॉर्स, तो उस गाड़ी का क्या काम है बिना घोड़े के? पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो रोड। मेरे अंकल खोसरो ने वापस जोर से चिल्लाते हुए कहा कि इस पे ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि मैं 10 मील की दूरी चलकर यहाँ आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरो शाउटेड। मेरे अंकल खोसरो चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे पाँव हैं, तुम आए हो तो तुम्हारे पाँव हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा कि मेरा बायां पाँव वो दर्द कर रहा है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरो रोड। मेरे अंकल वापस उन्हें चिल्लाते हुए कहा कि इस पर भी ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। उस किसान ने कहा कि वो जो घोड़े की कीमत थी वो $60 की थी। आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खोसरो सेड। मेरे अंकल ने कहा कि मैं ऐसे धन पे थूकता हूँ, पैसों पे थूकता हूँ। स्पीट यानी थूकना। ही गोट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वो उठा एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हॉर्स, और उस घर से बाहर की तरफ गया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, स्लैमिंग का मतलब होता है धड़ाम से दरवाज़ा बंद करना, और जो दरवाज़ा था उसने ज़ोर से बंद किया। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने कहा, स्पष्ट किया अंकल खोसरो के सामने, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, वो एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होमसिक एंड सच ए लार्ज मैन। ये सीधी सी बात है कि एक तो घर से पीड़ित है, यहाँ पे अकेला रहता है, और दूसरी बात सच ए लार्ज मैन, और एक बड़े से आदमी ने, यानी लार्ज बड़े से व्यक्ति ने उसको डांट भी दिया। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मोरेड्स हाउस। फार्मर था, वो वहाँ से चला गया और मैं दौड़ता हुआ मेरे कज़न मोरेड के घर पे गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक पीच के ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रोबिन, एक युवा रोबिन। रोबिन ने एक पक्षी था जिसकी विंग थोड़ी सी चोट लग गई थी, विंग के पंख के, उस पंख को वो सही कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वह पक्षी से बात कर रहा था। वॉट इज़ इट, ही सेड, उसने कहा कि क्या ये? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा कि वो किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वो हमारे घर आया था। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े को चाहता है।
यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम्हारे पास वो घोड़ा 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्रोमिस करो कि तुम घोड़ा तब तक उसको वापस नहीं दोगे जब तक कि अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं घोड़े की सवारी करना नहीं सीख लेता या उसको चला नहीं सकता। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजन मोरेड सेड, मेरे कजन ने कहा कि तुम्हें तो क्या पता 1 साल लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, तो मैंने कहा कि ठीक, हम घोड़े को 1 साल के लिए रख लेंगे। माई कजन मोरेड लिव्ड टू हिज फीट, मेरा कजन मोरेड था, वो अपने पाँव के बल पे उछला, यानी पाँव के बल उछल कर खड़ा हो गया। व्हाट ही रोड, उसने कहा क्या। आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गार्गोलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गार्गोलेनियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए इन्वाइट कर रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, जो हॉर्स है उसको अपने सच्चे मालिक के पास जाना ही चाहिए। व्हेन आई सेड, जब मैंने उसको कहा, इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सेड, तब उसने कहा, जब मैंने उसे पूछा कि कब जाना चाहिए, तो उसने कहा कि 6 महीने के, कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर, उसने उस पक्षी को हवा में छोड़ दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, पक्षी ने कड़ी कोशिश की और आखिर में 2 बार गिरने के बाद, बट एट लास्ट फ्लू अवे, आखिर में उड़ गया। हाई एंड स्ट्रेट, एकदम ऊंचा और सीधा। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजन मोरेड एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइन यार्ड, सुबह जल्दी 2 सप्ताह तक मैं और मेरा कजन मोरेड था उस घोड़े को उस बार्न से निकालते, यानी जहाँ पे डेजर्टेड वाइन यार्ड था, जहाँ पे हम घोड़े को छुपाते थे, वहाँ से निकालते। वेयर वी आर हाइडिंग इट एंड रोड इट, वहाँ से हम वापस उसको छुपा देते और वहाँ से ले जाकर उसकी सवारी करके वापस उसको वहीं छुपा देते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वैन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, और प्रत्येक सुबह जब मेरे अकेले करने की सवारी करने का टर्न आता, लिव्ड ओवर ग्रेप्स वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रेन अवे, तो वो वही वाइन ग्रेप्स को पार करता हुआ, छोटे छोटे पेड़ों को पार करता हुआ भागता और मुझे नीचे गिरा करके भाग जाता। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मोरेड रोड, फिर भी मैंने एक उम्मीद रखी कि जो टाइम मेरे कजन मोरेड ने घोड़े को वापस देने का रखा, उसके अंदर अंदर मुझे उस घोड़े को घुड़सवारी करना सीखना है। One morning on the way to Fatwazian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक दिन सुबह जब हम उस डेजर्टेड वाइनयार्ड से निकल रहे थे, तो हमने देखा कि जो जॉन बायरो वो जा रहा था, who was on his way to town, जो कस्बे की तरफ जा रहा था। Let me do to the talking, my cousin Mored said. मेरे कजन ने कहा कि मुझे बात करने दो। I have a way with farmers. मुझे किसान से कैसे बात करनी है मुझे पता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मोरेड सेड टू द फार्मर, मेरे कजन मोरेड ने फार्मर से कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जो किसान था उसने घोड़े को बहुत ही उत्सुकता से देखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा कि मेरे दोस्त के बच्चे गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हार्ट, माई कजन मोरेड सेड इन अर्मेनियन, मेरे कजन मोरेड ने अर्मेनियन लैंग्वेज में कहा कि माई हार्ट। ए लवली नेम, एक बहुत ही प्यारा नाम है। जॉन बायरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स, एक सुंदर से घोड़े के लिए। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, मैं शपथ खा के, स्वेयर यानी शपथ खा के कह सकता हूँ कि ये घोड़ा वही है जो कई सप्ताह पहले मेरा घोड़ा चुरा लिया गया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं उसके मुंह की तरफ देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मोरेड सेड, मोरेड ने कहा कि हाँ देख सकते हो। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने घोड़े के मुंह की तरफ देखा, उसके मुख के अंदर देखा। टूथ फॉर टूथ, उसके दांतों को देखा। ही सेड, उसने कहा आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं शपथ खा के कहता कि ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, क्योंकि तुम्हारे परिवार की जो प्रसिद्धि है ईमानदारी को लेकर के, चोरी नहीं करने की, वो मुझसे पूरी अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, हो सकता है कि घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन हो सकता है। ए सस्पिशियस मैन, एक संदेही व्यक्ति, सस्पिशियस यानी संदेही, वुड बिलीव हिज आईज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट, वो अपने हृदय की बजाय अपनी आंखों पर विश्वास करता है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, कि अच्छा दिन हो मेरे युवा दोस्त। यानी इस पैराग्राफ में अपन को क्या पता चला कि उसकी ईमानदारी यहाँ पर काम आ गई। उसका जो परिवार था ईमानदारी के लिए जाना जाता था, तो उस फार्मर ने अपने घोड़े को पहचान भी लिया, लेकिन फिर भी उनके परिवार की ईमानदारी को देखते हुए उसने उस घोड़े को क्या बता दिया, अपने घोड़े का ट्विंस बता दिया। गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मोरेड सेड, मेरे कजन ने कहा कि गुड डे जॉन बायरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज वाइन यार्ड, अगले दिन सुबह हम उस घोड़े को कहाँ ले गए, जॉन बायरो का जो वाइन यार्ड था, जो अंगूर वाली खेती का जो मैदान था, वहाँ ले गए। एंड पुट इट इन द बार्न, और उस खेत में हमने उसको छोड़ दिया।
द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड। जो वहाँ पे कुत्ते थे उन्होंने हमारा पीछा तो किया लेकिन विदाउट मेकिंग ए साउंड, कोई भौंकने की आवाज़ उनकी नहीं आई। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मोरेड। मैं अपने कज़न मोरेड से फुसफुसाते हुए कहा कि कुत्ते, आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगा कि वो भौंकेंगे हमें देख करके। दे वुड एटर समबडी एल्स, ही सेड आई हैव ए विथ ए डॉग्स। वो ऐसा करते यदि कोई दूसरा यदि व्यक्ति वहाँ पे होता, क्योंकि मुझे कुत्तों के बारे में सब कुछ है, मुझे कुत्तों से कैसे बात करनी है, कंट्रोल कैसे करना मुझे पता है। माई कज़न मोरेड पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स। मेरे कज़न मोरेड ने अपनी बाहों को घोड़े के गले में डाला। प्रेस्ड हिज नोज, उसकी नाक को दबाया। इनटू द हॉर्स नोज, उसकी अपनी नाक से घोड़े की नाक को दबाया। पेटेड इट, उसको थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस। उसी दिन दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर पे आया इन हिज सरे, अपनी गाड़ी के साथ। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, और मेरी माँ को घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, जिसको चुरा लिया गया था, अब वो घोड़ा वापस आ गया है। आई डोंट नो वॉट टू थिंक, मैं नहीं चाहता कि क्या सोचें। ही सेड, उसने कहा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर दैट नेवर, कि लेकिन घोड़ा है पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, उसका व्यवहार भी अच्छा हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खोसरो हु वॉज इन द पार्लर, मेरे अंकल खोसरो जो कि अभी बाहर बैठक रूम में बैठे हुए थे। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो इरिटेट होकर के चिल्लाए। क्वाइट, चुप रहो। क्वाइट मैन, क्वाइट, चुप रहो व्यक्ति, चुप रहो। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया है। पे नो अटेंशन टू, इस पर ध्यान मत दो, यानी अब आगे कुछ मत बोलो, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया, तुम केवल इससे काम रखो। तो ये तो था अपना चैप्टर जो 3 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को भेज दूंगी।